बोली संत नंदलाल की असीम असीम जय जय। आज मैंने जो सत्संग में लिया भाव कि मैंने लिया उपवासना, उपासन, उपवासना, ये सब एक उच्च भक्तों की बातें हैं कि वो हमारे अंदर शायद ग्रहण नहीं हो सकती। उसके लिए हमें बहुत उच्च बनना पड़ेगा कि उपवासना, उपासना जैसे मीरा ने की। मीरा ने कैसे की? मीरा ने राणा से कहा कि राणा, क्या तू दिल का अंधा है क्या, जो तू देख नहीं पाया कि मैं अपने श्याम से कैसे प्यार करती हूँ। मैं अपने श्याम को कितना चाहती हूँ कि वो मेरे रोम रोम में समाया हुआ है, मेरे हृदय में वास करता है। वो मेरे रोम रोम में समाया है। अरे मेरी सांसें, मेरी हर सांस में सिर्फ मेरे श्याम का नाम है। क्या राणा, क्या तू आँखों से तो अंधा है, तो क्या तू हृदय का भी अंधा है जो तू देख नहीं पाया? कि जब मीरा ने उपासना की तो पूरी दुनिया को भूल चुकी थी। उसको दुनिया का भान ही नहीं रहता था कि मेरा कौन सुन रहा है, मेरी बातें कौन मुझे देख रहा है। उसको मतलब नहीं होता था, उसको बस अपने यहाँ श्याम से मतलब होता था। तो एक दिन के बाद मीरा भजन कर रही थी। मीरा भजन करती तो यहाँ से किसी के गाए हुए नहीं गाती कि भाई उसके देख के मैंने भजन कर लिए। उसका हर भजन यहाँ से निकलता था, हृदय से, दिल से, अपने श्याम के लिए। तो वो सीधा श्याम तक पहुँचता था। उसकी थी उपासन भक्ति, उसने उपासना भक्ति करी थी, जो महान भक्त लोग ही कर सकते हैं। उपासक भक्ति एक मेरी सबरी ने करी थी। अरे वारी सबरी, जिसने अपने श्याम को, राम को ऐसे हर रूप में बस राम 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 देखा। राम के अलावा उसे कुछ नहीं दिखता था। जब राम और लक्ष्मण आए तो सबरी ने जो झूठे बेर खिलाए तो उसे भान नहीं रहा कि वो इतनी एक्साइटमेंट हो गई थी, मतलब इतनी अंदर से भावुक हो गई थी, उसे पता नहीं चला कि मैं अपने राम को झूठन बेल खिला रही हूँ। अरे वो तो अपने भाव प्रेम से खिला रही थी और राम खाए जा रहे थे। वो उपासक शक्ति हम लोग दुनियादारी वाले लोग नहीं समझ सकते। हम क्या करते हैं, पूजा करते हैं, हमने दीपक जलाया, हमें लगता है कि हम भगवान के आगे रोशनी कर रहे हैं। तो भाई भगवान के आगे कोई रोशनी कर सकता है क्या? क्या सूर्य को एक दीपक के प्रकाश से कोई फर्क पड़ेगा? कि सूर्य तो स्वयं अंधकार को मिटाने वाला सूर्य भगवान कहा गया है ऐसे कि सूर्य अंधकार को मिटाता है। और ये वाणी हमारी संस्कारों को शिवमय बनाती है। ये हमें सूर्य की किरणों से प्राप्त हुई प्रकाश से हमें अनुभूति होती है कि जीवन में हमें कैसे प्रकाश ही प्रकाश भरना है। उसी तरीके से जैसे लोग सोचते हैं कि भाई मैंने दीपक जला दिया, मैंने तो अपने भगवान को खुश कर दिया, मैंने आरती उतार दी, अपने भगवान को खुश कर दिया। हाँ, उसने दीपक जला। अरे मूर्ख, तू भगवान के सम्मुख रोशनी करने वाला होता कौन है? भगवान तो उस दीपक की रोशनी में ये सोच के मैंने भगवान के आगे दीपक जलाया है, उस रोशनी में शायद मैं अपने भगवान को दिख पाऊँ, इसलिए दीपक जलाया जाता है। पर लोग खुश होते हैं कि मैंने भगवान के लिए इतने दीपक जलाए, इतना वो किया, इतना किया, बस इसी को आरती समझ लेते हैं। प्रार्थना, भाई लोग बहुत ध्यान से लोगों के सामने करते हैं एक्टिंग बाजी कि भाई मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ, पर उनको प्रार्थना का अर्थ नहीं पता होता। भगवान की भक्ति चल रही है, बीच में उनके मन में और कुछ मंथन चल रहा है। अरे तुमने 5 मिनट भी सिर्फ भगवान को नहीं दे पाई, फिर क्या बताऊँ कि जब भगवान की प्रार्थना करो तो बस तार सीधा उनसे जुड़ा होना चाहिए कि मैं अपने भगवान की भक्ति कर रहा हूँ तो मेरे हृदय से तार उससे जुड़ा। मैं प्रार्थना करूँ, प्रार्थना उस तरीके से करूँ कि जैसे अपनी माँ से एक बच्चा करता है कि माँ यहाँ मेरे दर्द हो रहा है, माँ मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, तो माँ को तुरंत सुनना पड़ेगा। उसी तरीके से भगवान से भक्ति करो, उसी तरीके से भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान मैं तेरे दरबार पे आया हूँ, अरे तेरे अलावा कौन है मेरा, मैं कहाँ जाऊँ, तू ही मेरा करता है, तू ही भरता है, मैं तो तेरे पास आया हूँ,
तुझे मेरा ये काम बनाना पड़ेगा। बस बस प्रार्थना यहाँ की होगी ना तो वहाँ तक पहुँचेगी, और वो पूरी भी करेगा, सुनेगा। पर ऊपरी पूजा पाठ चल रही है, भगवान के लिए टाइम नहीं है, दीवा कर दिया, भगवान को नहला दिया, ऊपरी ऊपरी दिखावा, सिर्फ ऊपरी ऊपरी। अरे भीतर से 5 मिनट तू अपने भीतर देख, भीतर की पूजा से तेरा कल्याण होगा। कि चाहे मंदिर मत जा तो हृदय घर पे बैठ के ही तू बस सत्य मन से उसे याद कर ले, उसका मंथन कर ले, फिर जीवन कल्याण है। और एक होती है पुकार। पुकार भी उपासक का बहुत बड़ा वो है कि एक ऐसी पुकार होती है भक्त की कि भगवान को सुनना ही पड़ती है। वो पुकार यहाँ से निकलती है, भक्त कहता है कि प्रभु प्रभु, तो उसका भगवान उससे कितना भी नाराज हो, वो व्याकुल हो उठता है अपने भक्त के लिए कि मेरा भक्त मुझे बुला रहा है, मेरा भक्त मुझे बुला रहा है। वैसे ही माँ है क्या, उसका बेटा, हाँ उसका बेटा गलत होता है, फिर भी अगर वो बेटा माँ को पुकारता है ना, माँ माँ, तो माँ उसकी मानो सारी गलतियाँ भूल जाती है और दौड़ी दौड़ी अपने बेटे को गले से लगा लेती है कि बेटा मैं हूँ तेरी, मैं हूँ। उसी तरह भक्त और भगवान का प्रेम है, अनमोल है एकदम, कि वो सिर्फ यहाँ से उत्पन्न होगा, यहाँ लहरें उठेगी भाव की, उभान सा उठेगा, अंदर हलचल सी मचेगी, तो तुम्हें महसूस होगा कि भाई भीतर तो बैठा हुआ है भगवान, वो मेरा हर कार्य कर देगा, मुझे क्या चिंता है, मैंने तो उसको सौंप दी। और हम क्या करते हैं, बालाजी के मंदिर में गए, बालाजी को कहा बालाजी मेरा काम करना है, फिर श्याम बाबा के मंदिर में गए, उनको भी कह दिया कि मेरा काम करना है, फिर भाई हम रानी सती माता के मंदिर में गए, उनको भी कह दिया हमने कि भाई मेरा काम करना है। तो भाई सारे देवी देवताओं को कह के आ गई, तो बालाजी तो सोचेंगे भाई रानी सती को भी तक आए, भाई वो कर देगी, रानी सती तो सोचेगी भाई श्याम जी को भी तो कहा इसने, वो कर देंगे। तो फिर घूमता रहेगा चक्कर, घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा। तो हमें ये है कि एक लक्ष्य बनाना है, तभी हम भक्ति भाव में जुड़ सकेंगे, हमारा तार जुड़ सकेगा, हमारे भाव है वो एक के लिए उत्पन्न होंगे, तो बहुत ज़्यादा शक्ति बनेगी और उस शक्ति को कोई नहीं रोक सकता। क्या भटक भटक के हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, एक ही टेक करता है, एक ही टेक ही रखता है, एक ही हमारा अनेक काम कर देगा। बस एक इष्ट रखो, चाहे कोई भी हो। जैसे मेरा बाबा बलदेव दास आनंद घन है मेरे गुरुवर, तो उसी में मैं अपना बालाजी देखती हूँ, उसी में सब कुछ देखती हूँ। ये हमारी गुरु माँ ने हमें सिखाया, सत्संग से मैंने प्राप्त किया है कि उसी में सब कुछ देखना है, उसके अंदर भाव चलते हैं अपने आप, वही मुझे बालाजी दिख जाते हैं, वही मेरी माँ, उस एक में सब कुछ देखती हूँ कि प्रभु उसी में मेरे सारे भगवानों का वास है। और सचमुच ऐसा होता है। क्या एक दिन मैंने शक्ति देखी कि बाबा बलदेव दास बैठे हुए हैं, उनकी मूर्ति और आनंद घन की मूर्ति है, फिर तेज निकला बाबा बलदेव दास किसी मूर्ति में से, मैंने अनुभूति के अंदर की अनुभूति, तेज निकल के वो आनंद घन की मूर्ति में विराजमान, वहाँ से मेरी गुरु माँ बैठी हुई थी, वही तेज प्रकाश रोशनी चमकती हुई मेरी गुरु माँ में विराजमान हुई। तो मुझे अनुभूति हुई कि बाबा बलदेव दास आनंद घन मेरे भगवान है। अरे पर जो शक्ति जो भाव मेरी गुरु माँ को दी है कि मेरी गुरु माँ अगर एक शब्द भी बोल दे तो लगता है कि मेरे गुरु ने बोल दिया, मेरा कल्याण हो गया। अरे वो डांटती है ना तो ऐसे लगता है मानो बस आज तो मेरे बस डांट खा ली, तो इतना आनंद क्या बताऊँ, उस डांट में भी आनंद। और कभी कभी उनके पास बैठने का मौका मिल जाता है ना, कि जैसे पीछे गुरु माँ बैठी हो तो मानो लगता है बस माँ की गोद में बैठ गई, मेरे गुरु जी ने बिठाया, क्योंकि अंदर जो शक्ति है वो गुरु की है। वही बालाजी, शिव, भगवान, सारी नाम अनेक अनेक है, पर इनके अंदर आत्मा एक शुद्ध आत्मा है, वो बस रूप ले लेके प्रकट होती है, रूप ले लेके प्रकट होती है, बस यही रूप लेके प्रकट होती रहेगी, आगे भी प्रकट होती रहेगी। जैसे आगे कितने संत बने, कितने महासंत आत्माएं आ रही, वो सब भगवान का रूप है, भगवान का रूप लेके आ रही है। अरे पर जब उनके हृदय से जो भजन उठता है ना, उनका भजन बस आप
समझ नहीं पाओगे यहाँ से उठेगा। जैसे हमें कुछ सोचना नहीं पड़ रहा ना, कुछ समझना पड़ रहा है, बस यहाँ से अपने आप भजूरे भजूरे मैं तो शाम भजूं, शाम में अपना बाबा देखूं, जित देखूं बस वो ही दिखे रे, हृदय में मेरे फूल खिले रे, भजूरे भजूं मैं शाम भजूं, भजूरे भजूं मैं राम भजूं, राम नाम में बाबा दिखे रे, और मेरे श्याम तुझे क्या कहूँ रे, भजूरे भजूं मैं तो शाम भजूं रे, क्या मुझे तुमने भाव दिए हैं, उन भावों को शायद व्यक्त करूं रे, भजूरे भजूं मैं तो शाम भजूं रे, ना सोना चांदी ना धन दौलत, यहीं से मेरा तारे जुड़ा रे, भजूरे भजूरे मैं तो शाम भजूं रे, इस हृदय को कमल बना दो, इस हृदय को कमल बना दो, उस कमल में आप विराजो, भजूरे भजूं मैं तो शाम भजूं, हाँ श्याम नाम में बाबा ढूंढा, राम नाम में बाबा ढूंढा, एक ही नाम पारे लगाए, भजूरे भजूरे मैं तो शाम भजूं रे, भजूरे भजूरे मैं तो शाम भजूं रे, नैना मस्त मधुबन सी है, अमृत का ये पानी कराए, नैना मधुर मधुर है सजी है, अमृत का ये पानी कराए, सांसों में मेरे ओम की ध्वनि, सांसों में मेरे ओम की ध्वनि, ये तो दिन रात ही है, भजूरे भजूरे मैं तो शाम भजूं, हाँ भजूरे भजूरे मैं तो शाम भजूं, हाँ तेरो साथ पाकर मैं तो बड़ भागी बनने लागी, शाम दीवानी होके बाबा, अब तुझसे मैं मिलने लागी, श्याम हो या हो राम हो दाता, हर रूप में तू ही दिखे, भजूरे भजूरे मैं तो शाम भजूं, भजूरे भजूरे मैं तो शाम भजूं। भाव योगी संत नंदलाल की असीम 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 जय जयकार। मैं से मैं तक आपके साथ हमेशा साथ दीजिए। हरिओम। शांति शांति। परेशान। हरिओम।